हाँ भी दोस्तों नमस्कार। प्रारंभ करते हैं फायर सेफ्टी के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको हर एक अपडेट निरंतर मिलती रहे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि थ्रेडेड नामक कपलिंग कौन सी होज के साथ देखने को मिलती है। थ्रेडेड नामक कपलिंग होती है जो कौन सी होज के साथ में, अपना नाम आया है होज। अब थ्रेडेड का मतलब होता है चूड़ीदार। ऐसी कपलिंग का मतलब होता है जोड़। अब पाइपों, होज का मतलब पाइप। फायर सर्विस में होज को, पाइप को होज बोलते हैं। तो वो क्या होगी, पाइप, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। अब उन पाइपों को जोड़ने के लिए, कपलिंग का मतलब हो गया जोड़ना और होज का मतलब हो गया पाइपों को जोड़ने के लिए थ्रेडेड यानी चूड़ीदार जो कपलिंग होती है वो किसमें देखने को मिलती है? क्या वह डिलीवरी आउटलेट पे मिलती है? ना, नहीं देखने को मिलती। सक्शन इनलेट में, ऑप्शनों में अपने बताना, सक्शन इनलेट में देखने को मिलती है कि सक्शन के इनलेट में या डिलीवरी के इनलेट में मिलती है? ये भी नहीं होता, पंप इनलेट ये भी नहीं होता। अपना राइट आंसर होगा वो होगा सक्शन के इनलेट। सक्शन होज जिनका नहीं देखा हुआ वो देख लीजिए। इसको बोलते हैं सक्शन होज, जो पानी को सक्शन करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अर्थात पंप से सबसे पहले जो पाइप प्रयोग में ली जाती है वो यही है जो पंप तक पानी को पहुंचाने का कार्य करती है। इसी को बोलते हैं सक्शन होज। ठीक है, इसी में जो मिलती है ना, इसमें देखो वी थ्रेडेड नामक कपलिंग लगी हुई है जो अंदर चूड़ियां लगी हुई है जिसके द्वारा इसको कसा हुआ खोला जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि 75 mm व्यास वाले निम्न में से कौन सी होज होती है? कोई होज दी गई है और 75 mm व्यास वाली कौन सी होज होती है? क्या वह प्रदायक होज होती है या आहरण होज होती है या होजरिल होज होती है या उपरोक्त सभी? तो जो होज 75 mm व्यास वाली होती है ना, तो दोस्तों न तो वो प्रदायक होज, प्रदायक का मतलब होता है पानी आगे भेजना, वह होज जो पानी को आगे क्या करे, एक्सपोर्ट करे। आहरण होज का मतलब पानी लेना, यानी सक्शन होज का नाम ही दूसरा क्या है, आहरण होज। तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा, यानी आहरण होज। होजरिल होज नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट होगा आहरण होज। ठीक है, ये देखो एक और आपको डायग्राम दे दिया, उसमें देखो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये देखो कपलिंग लगी हुई, इस कपलिंग में जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये इतनी शानदार तरीके से, सही तरीके से दिखाई दे रही है चूड़ियां। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं आहरण होज। क्या बोलते हैं? आहरण होज, यानी सक्शन होज, जो अपने को पानी क्या करे, सबसे पहले उठाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनलाइन इंडक्टर में फोम कंपाउंड को उठाकर ब्रांच तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इनलाइन जो इंडक्टर होता है, यानी किसी लाइन के बीच में इंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा, उसमें फोम कंपाउंड को उठाकर उस होज में ले जाने के लिए बीच में जो प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या उसको नेपसेट टैंक कहते हैं, डिलीवरी होज कहते हैं, पिकअप ट्यूब कहते हैं, ब्रांच कहते हैं? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आपका होगा पिकअप ट्यूब। और जिनका पिकअप ट्यूब नहीं देखा हुआ वो देख लीजिए। ये होता है इनलाइन इंडक्टर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्यूब, ये जो आपको दिखाई, इसको बोलते हैं पिकअप ट्यूब, जो फोम कंपाउंड को उठाकर कहां तक देता है, होज तक पहुंचाने का कार्य करता है। फोम कंपाउंड यानी जो फोम, यानी झाग को बनाने के लिए जो केमिकल होता है ना, उसी को बोलते हैं फोम कंपाउंड, जो पानी के साथ में मिक्स करके आगे ब्रांच के माध्यम से फोम निकलता है, झाग निकलता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइपों के पानी को एक पाइप में तथा दो पाइपों के पानी को एक पाइप में तथा एक पाइप के पानी को दो पाइप में विभाजन करने का काम कौन से उपकरण का होता है? तो बताइए भी कौन से उपकरण होता है? बिल्कुल बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सभी ने बताया बड़े शानदार तरीके से। इसका होगा न तो अडेप्टर होगा, न रिलेइंग होगा और न ही सक्शन रिंच होगा। तो दोस्तों इसका क्या होगा? ब्रीचिंग का कार्य होता है। एक होता है कलेक्टिंग, एक होती है डिवाइडिंग ब्रीचिंग। कलेक्टिंग का मतलब पानी को, एक जो पानी आ रहा है, दो लाइनों से पानी आ रहा है उसको एक लाइन में करना, अगर एक लाइन से पानी आ रहा है तो दो आवश्यकता अनुसार उसको क्या है, डिवाइड करना। उसी ब्रीचिंग को बोलते हैं कलेक्टिंग ब्रीचिंग, जो होज यानी डिलीवरी होज के साथ में प्रयोग की जाती है। पानी जा रहा है आगे, उसको एक लाइन से दो लाइन करनी है, तब अपने ब्रीचिंग का प्रयोग करते हैं। और जिनका ब्रीचिंग नहीं देखा हुआ तो दोस्तों देख लीजिए, ये होता है ब्रीचिंग। अगर पानी अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन से कितनी लाइन करनी है? दो लाइन करनी है। अब बताइए एक लाइन से दो लाइन करने के लिए कौन सी ब्रीचिंग का प्रयोग करेंगे? ध्यान रखना, इसको तो बोलते हैं डिवाइडिंग ब्रीचिंग। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिवाइडिंग ब्रीच में दो फीमेल कपलिंग होती है। कितनी फीमेल होती है? दो। इसमें देखो ये जो कपलिंग दिख रही है इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग, जिसमें लग्स लगी हुई, इसको बोलते हैं मेल कपलिंग। समझ में आई? और ये होती है ना, ये काम करती है कलेक्टिंग का, यानी दो होज आ रही है, दोनों जो जोड़कर एक होज यानी एक लाइन बनाना, किसका कार्य होता है? कलेक्टिंग होज, अपने ब्रीचिंग का। नदी या तालाब से पानी सक्शन करते समय पानी को छानकर भेजने का कार्य कौन करता है? नदी
या तालाब से पानी को उठाना। सक्शन का मतलब होता है पानी को उठाना। अब पूछा यह कि पानी को छान कर भेजने का कार्य कौन करता है? यहां क्या लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वाटर फिल्टर बोलते हैं? क्या उसको मेटल स्ट्रेनर बोलते हैं? क्या उसे बास्केट स्ट्रेनर बोलते हैं? क्या उसे डबल फिल्टर बोलते हैं? दोस्तों नए वाटर फिल्टर बोलते हैं, नए डबल फिल्टर बोलते हैं और नहीं बास्केट स्ट्रेनर बोलते हैं। उसको बोलते हैं मेटल स्ट्रेनर। धातु का बना हुआ छान कर पानी को भेजने वाला एक स्ट्रेनर होता है जो सक्शन होज के लास्ट में प्रयोग में लिया जाता है, और ये होता है अपना मेटल स्ट्रेनर जो होज सक्शन होज के अंतिम सिरे पर लगाया जाता है। ठीक है, वही थ्रेडेड नामक कपलिंग लगी होती है, ये फीमेल कपलिंग होती है। इसके अंदर उसको जोड़ दिया जाता है, चूड़ियों से कस दिया जाता है, यहाँ से पानी छन करके अंदर जाएगा और पंप तक पहुँचेगा ताकि उसमें किसी प्रकार की इंपेलर में प्रॉब्लम में नहीं आए। इन्हीं को बोलते हैं मेटल स्ट्रेनर, जो होज पाइप या नदी या तालाब से पानी को सक्शन करते समय होज पाइप के आगे लगाया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्प्रिंकलर हेड के उद्देश्य क्या होते हैं? स्प्रिंकलर हेड का मतलब होता है स्प्रिंकलर जो प्रणाली होती है पानी को बरसात या छिड़काव के रूप में फैलाकर भेजना या तोड़कर पानी को नीचे डालना, जिससे काफी एरिया में क्या हो भी ठंड करे, कूलिंग सिस्टम करे, या उस स्प्रिंकलर के माध्यम से उस पानी को तोड़कर यानी बरसात के रूप में पूरी एरिया में फैलाना। देख तो बताता हूँ भी, आग को बढ़ने से रोकना ये भी आपका राइट होता है कि आग को बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, पानी को फिल्टर करने, एक मिनट इसका उपरोक्त भी नहीं होगा। आग को बढ़ने से रोकना यानी एक काम होता है, इसका काम होता है, देखो इस ऑप्शन में एक काम होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होता है कि आग जो बढ़ रही है ना उसको रोक देता है। जैसे ये अपने एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद में आग पर तुरंत काम करता है। जैसे उसको सेंसर से ये मिलेगा कि आग लगी है तो उस आग को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहचान करके उस आग को बुझाने का कार्य कौन करता है? स्प्रिंकलर करता है। कैसी प्रणाली होती है डायग्राम में दिखा करके बताऊंगा कैसे एक बिल्डिंग या भवन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। पानी को फिल्टर करने का कार्य, इसका कोई मतलब नहीं है। पानी से आग बुझाने को बढ़ने देना, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी एक ही उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य मैंने लिख दिया, आग को बढ़ने से रोकना। तो दोस्तों इसका राइट कौन सा होगा? आग को बढ़ने से रोकना। निम्न में से स्प्रिंकलर हेड के उद्देश्य एक दे दिया मैंने कि आग को बढ़ने से रोकना, बाकी तीनों गलत दे दिए तो बाकी तीनों नहीं होंगे। ये देखो किसी भी भवन में एक छत पे एक पानी की लाइन डाली गई है और उस पानी की लाइन में जगह जगह पर आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, उसी पॉइंटों में स्प्रिंकलर लगे हुए। क्या लगे हुए? स्प्रिंकलर का मतलब जैसे यहाँ क्या लगी? आग लगी। अपन किसी भी कर्मचारी या कोई भी वहां काम कर रहे हैं वो इस समय उपस्थित नहीं है। आग लगने के बाद में आग लगेगी, सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा यानी उष्मा का उत्सर्जन होगा। अगर उष्मा का उत्सर्जन होगा इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक ऐसा सेंसर, ऐसा डिवाइस होता है जो उष्मा ताप को एक्सेप्ट करके क्या होता है उसका आउटलेट या उसका मेन वाल्व टूट जाता है। जैसे ही वाल्व टूटेगा तो पानी क्या होगा? पाइपों में पहले से पानी है और पानी होगा तो ये पानी क्या करेगा? बरसात या फुहार के रूप में डिफ्लेटर के माध्यम से तोड़ करके नीचे फेंकेगा और उस आग को आसानी से पूरी तरीके से बुझा देगा। यानी अपनी गैर मौजूदगी में भी आग बुझाने का कार्य कर रहा है। एक अच्छा इंस्टॉलेशन है, इसको बोलते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। अग्नि स्प्रिंकलर यानी पानी को फैला करके भेजना, सिस्टम यानी प्रणाली, ऐसी प्रणाली जो पानी को फैला कर यानी पानी की सूचना आग की सूचना मिलते ही उसको बुझाए, आग को फैलने नहीं दे। ऐसी प्रणाली होती है जो भवन में एक छत में यानी भवन की छत में इंस्टॉल किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एवं स्कैटरिंग डिटेक्टर निम्न में से कौन से डिटेक्टर के प्रकार होते हैं? अब ये क्वेश्चन है ना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये कोई ना कोई डिटेक्टर के प्रकार हो। डिटेक्टर का मतलब एक ऐसा सेंसर जो डिटेक्ट करे, बताए यानी उसके बारे में डिटेक्ट करे, पता लगाए कि ये क्या है। स्मोक डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन ने पढ़े हैं। अब ये डिटेक्टर होते हैं जो कोई तो होता है स्मोक को डिटेक्ट करना, कोई होता है हीट को डिटेक्ट करना, कोई होता है उसके फ्लेम को डिटेक्ट करना। अब बताना ये कि जो दोनों प्रकार दिए गए कौन से फ्लेम के होते हैं, हीट के होते हैं, स्मोक के होते हैं, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जो आपका राइट होगा ना वो होगा स्मोक। यानी स्मोक जो डिटेक्टर होता है इसके दोनों प्रकार, आयोनाइजेशन और स्कैटरिंग डिटेक्टर नाम के जो दोनों डिटेक्टर होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? स्मोक डिटेक्टर के प्रकार होते हैं। ये होते हैं स्मोक डिटेक्टर के प्रकार। आयोनाइजेशन और ऑप्टिकलाइजेशन ये किसके होते हैं? स्मोक डिटेक्टर के प्रकार होते हैं। दोनों ही आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ये तो होता है ऑप्टिक, ये होता है आइकोनाइजेशन। दोनों ही किसके प्रकार होते हैं? स्मोक डिटेक्टर के। ठीक है। बल्ब और फ्यूजेबल निम्न में से किसके प्रकार है? यानी दो नाम दिए गए, ये किसके प्रकार है? क्या वो मॉड्यूलर एक्सटिंग्विशर के प्रकार है या डिंचर से हेड के प्रकार है या स्प्रिंकलर के प्रकार है या होज के? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें नया आपका मॉड्यूलर एक्सटिंग्विशर होगा, नया डिंचर से हेड होगा और नहीं होज बॉक्स होगा। तो दोस्तों कौन सा होगा? स्प्रिंकलर एक होता है। स्प्रिंकलर के जो बल्ब और फ्यूजेबल टाइप जो प्रकार होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? स्प्रिंकलर के। समझ में आया ना? अभी जो अपन ने पढ़ा था वही ये होते हैं स्प्रिंकलर।
ये होता है बल्ब टाइप और ये होता है, यानी दो अलग अलग मैंने टाइप दे दिया ना। दोनों किसके प्रकार होते हैं? स्प्रिंकलर के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? स्प्रिंकलर के। बल्ब और फ्यूजेबल निम्न में से किसके प्रकार होते हैं? स्प्रिंकलर। बल्ब और फ्यूजेबल किसके प्रकार होते हैं? स्प्रिंकलर के प्रकार होते हैं। ठीक है। रूफ विंडो एवं वॉल डिंचर्स का प्रयोग किया जाता है। पूछा है कि रूफ विंडो एवं वॉल डिंचर्स का प्रयोग किया जाता है। आग को बढ़ने देना, धुएं को हटाना, ताप को कम करना, बी व और सी। बी व सी। दोस्तों इनमें से देखो पहली बात समझते हैं डिंचर्स का मतलब क्या होता है। डिंचर्स से देखो आग, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। डिंचर्स का मतलब जैसे इस भवन में आग लगी है, समझ में आई बात। अब जो पास में एक भवन है, पास में कोई भी मकान है, घर है, इसमें क्या होता है? आग लगने के लिए खतरा है ना भाई। यहाँ आग लगी है तो यहाँ आग लगने में कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। अब ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा? एक ऐसी प्रणाली व्यवस्थित करेगा जिससे उसका जो तप है, उसकी जो उष्मा है, उसका जो ताप है, आग है, उस घर तक न पहुंचे और वो जले नहीं। इसलिए वो अपने घर में क्या इंस्टॉल करेगा? एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी पाइप का इंस्टॉलेशन करेगा, एक ऐसी प्रणाली का इंस्टॉलेशन करेगा जिससे क्या होगा? वहां पर डिंचर्स यानी एक ऐसा भाई ऐसा नोजल, ऐसा उपकरण लगाया जाएगा जिससे पानी वो एक चद्दर के रूप में निकाले, जिससे जो तप आ रहा है, जो धुआं आ रहा है, जिससे वो क्या न हो? जले ना, यानी यहां तक आगे न पहुंचे। तो खुद अपनी सेफ्टी के लिए विंडो में, छत में, दीवार में, साइडों वालों में इंस्टॉल किया जाए ताकि वो अपने वो आग जो अपने घर तक न पहुंचे। इसलिए इसको बोलते हैं, देखो किसने, देखो रूफ विंडो और वॉल डिंचर्स का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ आग को बढ़ने देना मतलब नहीं, आग को बढ़ने देने का नहीं होता। धुएं को हटाना और ताप को कम करना, यानी इसका क्या होगा? बी और सी दोनों का राइट आंसर होगा। समझ में आएगा ना? यानी धुएं को भी हटाता है और जो ताप आ रहा है ना, वहां से उष्मा आ रही है, तप आ रहा है, उसको भी कम करना है। यानी पानी छिड़काव होगा तो उससे ऑटोमेटिकली शीतलन का कार्य करेगा और उससे क्या होगा? जो ताप है, उसकी जो ताप का लेवल वो क्या करे? कम करेगा, जिससे उससे भवन में आगे न लगे। हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में जो नोजल प्रयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में जो नोजल प्रयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या डिफ्लेक्टर कहते हैं क्या? नहीं। प्रोजेक्टर कहते हैं क्या? यस प्रोजेक्टर कहते हैं। साधारण नोजल नहीं कहते, प्रोक्सो भी नहीं कहते। तो दोस्तों इसका राइट क्या होगा? प्रोजेक्टर। हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होता है, उसमें जो नोजल प्रयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन थे। इस तरीके से क्वेश्चन और भी करेंगे, वेट कीजिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट तक देते रहेंगे। और जिसको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो वो अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। SMG क्लासेस नाम के नाम से ऐप है, डाउनलोड कीजिए। वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, 499 में कोर्स मिलेगा। ठीक है। बाकी जो भी डिटेल चाहिए नंबर दिए गए ले लीजिए। धन्यवाद। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है। अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कंप्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा। अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है। ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है। समझ गए ना? टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। कंप्लीट